देख रहे हैं हिंदी न्यूज जंक्शन। इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं आपके साथ हर्षिता बजाज। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा कर दी है। लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर को देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला है। इससे पहले वह 2017, 18, 19 में शीर्ष स्थान पर रहा था। प्रदेश के 10 लाख की आबादी वाले 3 शहरों को शामिल किए जाने पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुशी जाहिर की। इंदौर नंबर 1 पे है, भोपाल 7वें नंबर पे है। क्या जनता जागरूक नहीं है? देखिए, भोपाल 7th पे है, ग्वालियर 13 पे है, जबलपुर 17 पे है, 17 पे जबलपुर है, 13 पे ग्वालियर है और 7 पे भोपाल है। दोनों में क्या असिस्टेंट आपका क्या कहता है कि जनता जागरूक नहीं है, इतनी तेजी से काम नहीं कर रही है, विशेष अभियान चलाएंगे सतर्कता के लिए, अन्य चीजों के लिए? नहीं, इसको लेके विशेष अभियान चलाने की जरूरत है। थोड़ा जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा। इंदौर में तो लोगों का स्वभाव इस तरह से बन गया है स्वच्छता को लेकर, वो अभी हम लोगों को भोपाल में भी करने की आवश्यकता है। राजधानी में नंबर 1 पर था भोपाल, इस बार तीसरा नंबर आया। देखिए, इसको एक बार हम लोग समीक्षा करेंगे और फिर भी 7वां स्थान तो फिर भी है। इसको एक बार हम लोग समीक्षा करेंगे और इसका जो कमी रह गई है उस कमी को हम लोग दूर करेंगे। इंदौर अभी अपना भोपाल 7वें नंबर पे है। सर, क्या आपको क्या अंतर विज्ञापन भी छपवाया जाए? अगर राम राज्य की नींव उन्होंने रखी तो फिर 70 साल राम राज्य को आने में क्यों लग गए? वही थे तो नींव पहले क्यों नहीं रखी, अभी बाद में जाके क्यों नहीं रखी? अभी फिलहाल युवाओं से संवाद कर रहे हैं। नहीं, वो जिससे करना युवा है कि नहीं है, वो युवाओं को पहले तो ये बताना पड़ेगा कि जो 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था उसका क्या हुआ। पहले तो युवा ये पूछेंगे, उसके बाद युवा उनसे संवाद करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई युवा संवाद करेगा। सर, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट भोपाल, निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी के लिए भी लगातार काम हो रहे हैं और भोपाल में काफ़ी अच्छा काम हुआ है और भोपाल में और भी जो काम करने की आवश्यकता है वो हम लोग कर रहे हैं। सर, नगरीय के अध्यक्ष काम जो है वो कर्मचारियों को मिलना चाहिए। इंदौर के जो कर्मचारी है प्रदेश के दूसरे शहरों में स्वच्छता दी जाए, उनके समय को वो राशि दी गई थी। क्या वाकई में दी गई राशि और आप लोग कुछ करने वाले थे? नहीं, इस पर विचार करेंगे। जो भी कांग्रेस कमलनाथ के नाम पर नैया पार लगाने की व्यवस्था में है। स्वच्छता सर्वेक्षण में आज फिर से मध्य प्रदेश का इंदौर देश में प्रथम स्थान पर आया है। लगातार 4 वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर पहले स्थान पर आ रहा है। वहीं जो देश के 10 लाख से आबादी के 20 शहर हैं, 10 लाख से ऊपर की आबादी के जो 20 शहर हैं उनमें भी मध्य प्रदेश के शेष तीनों शहर आए हैं। उसमें जबलपुर भी है, ग्वालियर भी है और भोपाल भी है। इसके साथ साथ जो 1 लाख से 10 लाख की आबादी के शहर हैं, 100 शहर जिनका चयन हुआ था उसमें भी 20 शहर मध्य प्रदेश के हैं। इसी प्रकार जो राजधानियों की रैंकिंग हुई है उसमें भोपाल तीसरे स्थान पर राजधानियों की रैंकिंग में भी है और जो बेस्ट इनोवेशन है उसमें देश में पहले स्थान पर भोपाल की राजधानी का चयन, प्रदेश की राजधानी भोपाल का चयन इसमें हुआ है। इस तरह से माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में पिछले समय से लेकर वर्तमान तक जो शहरों में स्वच्छता को लेकर काम हुआ है उसी का परिणाम है कि आज हम देश में सर्वोच्च स्थान पर हैं। मैं इंदौर की जनता को भी बधाई देता हूं और साथ में जो हमारे प्रदेश के जो 10 लाख से ऊपर के 3 शहर हैं वो भी जरा से रैंकिंग में रह गए हैं। तो ये भी अपेक्षा करता हूं कि अगले वर्ष
ये 3 शहर भी उसी श्रेणी में आ जाएं, और इसके लिए हम लोग अभियान चलाएंगे और जो जो प्रयास हो सकते हैं वो प्रयास करेंगे। और स्वच्छ मध्य प्रदेश का जो संकल्प है, उस संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी गंदगी भारत छोड़ो अभियान भी मध्य प्रदेश में चल रहा है। 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक ये अभियान चल रहा है। इस अभियान में भी जो शहर अच्छा काम करेंगे उनके लिए हम लोगों ने रैंकिंग निर्धारित की है, और काम के आधार पर उनकी रैंकिंग करेंगे, और वो रैंकिंग भी आप लोगों के समक्ष आप लोगों को बताएंगे। नहीं, उन्होंने अपनी बात रखी है, अब इस पर सबसे बातचीत करके फिर निर्णय होगा। ठीक है, बैठक है। प्रोत्साहन जो है वो कर्मचारियों को मिलना चाहिए। इंदौर के जो कर्मचारी हैं जो प्रदेश के दूसरे शहरों में स्वच्छता प्रोत्साहन राशि दी जाए, उनके समय को वो राशि दी गई थी, क्या वाकई में दी गई राशि और आप लोग कुछ करने वाले हैं? नहीं, इस पर विचार करेंगे। जो भी कांग्रेस कमलनाथ के नाम पर नैया पार लगाने की व्यवस्था में है। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।